नमस्कार, मैं हूं शफान अंसारी और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट MPCG। वक्त है आपसे जुड़े मुद्दों का। मध्य प्रदेश में कोरोना से लड़ाई में सरकार के प्रयास का असर अब जमीन पर दिखने लगा है। सरकार के प्रयासों की वजह से कोरोना के हालात सुधरने लगे हैं। संक्रमण की दर जहां कम होने लगी है तो वहीं रिकवरी रेट में भी अब बढ़ोतरी हुई है। वहीं इन प्रयासों के बीच मध्य प्रदेश सरकार कल यानी 5 मई से थर्ड फेज के वैक्सीनेशन की शुरुआत कर रही है, जिसके लिए सरकार सभी तैयारियां पूरी करने का दावा कर रही है। इसके अलावा भी कई सवाल हैं। सभी खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त एक रिपोर्ट पर। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के हालात सुधरते नजर आ रहे हैं। संक्रमण की रफ्तार को थामने के लिए सरकार के तमाम प्रयास का असर जमीन पर दिखने लगा है। लॉकडाउन और कोरोना गाइडलाइंस के सख्ती से पालन करने की वजह से प्रदेश में जहां रोजाना मिलने वाले नए केसों की संख्या में कमी आने लगी है, वहीं मरीजों के रिकवरी रेट में भी बढ़ोतरी हो रही है। तो कोरोना से होने वाली मौतों की संख्या में भी कमी आने लगी है। प्रदेश में कोरोना के आंकड़ों पर गौर करें तो 3 मई को 12,062 नए केस मिले, 13,408 मरीज स्वस्थ हो गए और 93 मरीजों की मौत हो गई। 2 मई को 12,662 नए मरीज मिले, वहीं 13,890 मरीजों ने कोरोना को मात दी और 94 मरीजों की मौत हो गई। 1 मई को 12,379 नए केस मिले, 14,562 मरीज स्वस्थ हुए, 102 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। 30 अप्रैल को 12,400 नए केस सामने आए, वहीं 13,584 कोरोना मरीज स्वस्थ हो गए और 97 मरीजों की मौत हो गई। 29 अप्रैल को 12,758 नए केस आए, 14,156 मरीज स्वस्थ हो गए और 95 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। पॉजिटिविटी बढ़ी, जिसकी कि किसी ने भी कोई कल्पना नहीं की थी कि इतने केस आएंगे, लेकिन सरकार ने पूरी ताकत के साथ युद्ध स्तर पर, चाहे बेड की कैपेसिटी हम बढ़ाने की बात करें, चाहे ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने की हम बात करें, चाहे मेडिसिन किट बनाने की, मेडिसिन उपलब्ध करें कि उसमें रेमडेसिविर इंजेक्शन की उपलब्धता की भी हम बात करें, लगातार युद्ध स्तर पर प्रयास किए गए हैं। यही नहीं, प्रदेश के हॉटस्पॉट माने जाने वाले प्रदेश के 4 जिलों में भी हालात पहले से बेहतर होते दिख रहे हैं। सरकार कोरोना के बिगड़ते हालात को सुधारने की एक और कोशिश कर रही है, वहीं वैक्सीनेशन में भी तेजी लाने का प्रयास कर रही है। 5 मई से प्रदेश में तीसरे फेज का वैक्सीनेशन शुरू किया जा रहा है, जिसके लिए शासन की ओर से पूरी तैयारी कर ली गई है। पहले 5 और 6 मई को 104 साइटों पर 10,400 लोगों को वैक्सीनेट 10,400 डोज हम लोग लगाएंगे। और दूसरा हमारा 8 और 10 को 416 साइटों पर 41,600 डोजेज हम लोग लगाएंगे और 12, 13, 15 को 960 साइटों पर 96,000 डोजेज लगाएंगे। ये अभी 5 मई से 15 मई तक का जो हम लोगों ने शेड्यूल तैयार किया है। वहीं स्वास्थ्य शिक्षा मंत्री का कहना है कि वैक्सीन बनाना जितना चुनौतीपूर्ण था, उतना ही वैक्सीनेशन चुनौतीपूर्ण है, लेकिन हम इसमें सफल होंगे। साथ ही प्राइवेट अस्पतालों में मनमानी कीमत वसूलने पर कहा कि सभी अस्पतालों में रेट लिस्ट लगाई जाएगी। वैक्सीन बनाना जितना चुनौतीपूर्ण था, उतना ही वैक्सीन लगाना भी बहुत बड़ा चुनौती का काम है और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि पूरे प्रदेश में हम 18 साल से ज़्यादा लोग की उम्र के ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगाएं। हमने 45 लाख डोजेस का ऑर्डर दिया है। डोजेस आना हमारे यहाँ शुरू हो गए हैं और हमारी पूरी तैयारी है, मॉक ड्रिल हो चुकी है। 1 मई से 18 से 44 साल के लोगों के लिए शुरू होने वाले वैक्सीनेशन प्रोग्राम मध्य प्रदेश में 5 मई से शुरू हो रहा है। सरकार का दावा है कि इसके लिए 45 लाख डोज का पहला ऑर्डर दिया गया है, जो कंपनियों की तरफ से मिलने भी लगा है। इसके अलावा सरकार कोरोना को हराने के लिए कई अन्य योजना भी शुरू कर रही है, ताकि कोरोना को प्रदेश में जड़ से खत्म किया जा सके। टीम न्यूज स्टेट।
तो कोरोना को खत्म करने की तैयारी लगातार की जा रही है राज्य सरकार की तरफ से। और आज जब हमने देखा कि सीएम शिवराज सिंह चौहान आए थे तो उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया कि कोरोना का जो ग्राफ है वो लगातार कम होता जा रहा है। और इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास पैनल रहेगा, तारुफ आपका करा दूं। हमारे साथ रहेंगे डॉक्टर अभिजीत विश्नोई साहब रहेंगे जो कि हेल्थ एक्सपर्ट हैं, जबलपुर से हमारे साथ जुड़ेंगे। साथ ही हमारे साथ दुर्गेश केशवानी रहेंगे, स्टेट स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के। स्वागत है आपका। साथ ही रवि सक्सेना भी रहेंगे, कांग्रेस की तरफ से अपना पक्ष रखेंगे। स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के पास चलेंगे। हमारे साथ दुर्गेश साहब जुड़े हैं। दुर्गेश केशवानी साहब, वैक्सीनेशन की शुरुआत होने जा रही है 5 मई से, तैयारियां पूरी? जी, निश्चित रूप से तैयारियां पूरी हैं। मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं और यह अभियान जो वैक्सीनेशन का चल रहा है मध्य प्रदेश में, जो 45 वर्ष से ऊपर का जो था उसमें लगभग 82 लाख लोग वैक्सीनेशन कर चुके हैं। उनमें से 70 लाख करीब जो प्रथम डोज लग चुके हैं और उसके बाद 10-12 लाख जो हैं उसमें द्वितीय डोज भी उनको लग चुका है। जैसा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने बताया कि 1 मई से जो अभियान प्रारंभ होना था वो मध्य प्रदेश में, क्योंकि कोरोना चल रहा है, उस कोरोना काल में कैसे भीड़ नहीं लगे केंद्रों पे, इसके लिए समस्त इंतजाम जिला प्रशासन के द्वारा किए गए हैं। और जो पत्रकारों को माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने फ्रंटलाइन वर्कर्स माना है, उनके लिए भी 2 दिवसीय शिविर जिला मुख्यालयों पे उनके लिए भी लगेगा। लगभग 13-14 हजार जो पत्रकार साथी हैं उनके लिए भी ये शिविर ये 5 और 6 तारीख को जिला मुख्यालयों पे लगेगा। तो सरकार का उद्देश्य ये है कि कैसे भी करके इस कोरोना जो महामारी है उसको समाप्त करना है। उसी के निमित्त ये सब चीजें प्रयास हो रही हैं। ठीक है। रवि सक्सेना साहब, कांग्रेस विपक्ष में है, विपक्ष की जिम्मेदारी है कि सरकार की खामियों को ढूंढे। आप कितने संतुष्ट हैं सरकार की इन तैयारियों से? 5 मई बेहद नजदीक है। नहीं, देखिए, सरकार की बात पे विश्वास तो करना पड़ेगा और कल के बाद क्या स्थिति परिस्थिति बनती है ये देखने के बाद ही हम कुछ कह पाएंगे। तो आज तो सरकार कह रही है हमारी पूरी तैयारी है, पर जहां तक मेरी जानकारी है अभी तक ना तो इनके पास किसी तरह का वैक्सीन आ चुका है और ना ही उसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो बनना चाहिए वो हो पाया है। तो मुझे लगता है कि सरकार कह बहुत सारी बातें रही है और भारतीय जनता पार्टी का तो चाल चरित्र चेहरा ही है, कहते कुछ है, करते कुछ है, दिखाते कुछ है, बताते कुछ है। चलिए, हमारी शुभकामनाएं और हमारा सहयोग है, पार्टी का पूरा सहयोग रहेगा। अगर वैक्सीनेशन की इनकी तैयारी है और ये तैयारी पूरी करके अगर वैक्सीनेशन करने जा रहे हैं प्रदेश की जनता का, जैसा कि इन्होंने कहा है, उस सब चीजों को, उन सारे नॉर्म्स को अगर फॉलो कर रहे हैं तो निश्चित रूप से ये स्वागत योग्य कदम है। और हम तो चाहते हैं कि जल्द से जल्द मध्य प्रदेश से कोरोना की विदाई हो। और जो आज जिस तरह से बदहवासी फैली हुई है, जिस तरह से बद इंतजामी है और जिस तरह से आज लोग काल कलवित हो रहे हैं लगातार, वो रुकना चाहिए। बहुत दुखद हो रहा है। अब सुबह हम अगर फेसबुक खोलते हैं, व्हाट्सएप खोलते हैं तो सीरीज से मालूम पड़ता है कि आज ये चलेगा, आज ये चलेगा, आज ये चलेगा। बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ होती है कि हमारे प्रदेश के बहुत लोग काल कलवित हो रहे हैं, असमय चले जा रहे हैं और ये कोरोना महामारी की वजह से उन सबको अपने प्राण गंवाने पड़ रहे हैं। तो निश्चित रूप से अगर सरकार वैक्सीनेशन करती है तो इसमें कुछ कमी आएगी, ऐसा मेरा मानना है। और अगर पूरी तैयारी के साथ ये लोग अगर करेंगे, पूरे समर्पण के साथ, पूरी इच्छा शक्ति के साथ, तो निश्चित रूप से ये काम कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। इसको हो जाना चाहिए था, अभी तक तो हो ही जाना चाहिए था। अभी तक तो ये कहते थे कोरोना से डरो ना, कोरोना तो सर्दी जुकाम है, इसमें क्या रखा है। तो अब ये सब बातें छोड़कर मैं समझता हूं कि अब सीरियसली, बहुत गंभीरता के साथ जो प्रदेश की जनता इस समय मैं समझता हूं कि इस काल कलवित हो रही है, इस महामारी की चपेट में आके अपने प्राण गंवा रहे हैं। आज ही मेरी एक परिवार से बात हो रही थी, उनके 4 लोग जा चुके हैं और वो फूट फूट के रो रहे थे। उनके 5वें व्यक्ति को भी जो है बेड नहीं मिल रहा है पूरे भोपाल में। मैंने भी कई जगह ट्राई किया, जब जाके कहीं एक जगह थोड़ा सा उसको हुआ। लाखों रुपया प्राइवेट अस्पताल लोगों से चूस रहे हैं, उनका शोषण कर रहे हैं। इस सब पर भी सरकार को ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आज गरीब व्यक्ति के पास उतना पैसा नहीं है
कई लोग अपना मकान बेच चुके हैं, कई लोग अपनी संपत्तियां बेच रहे हैं और इलाज कराने के बावजूद भी उनके लोग बच नहीं रहे हैं। तो ये बहुत भयावह स्थिति है मध्य प्रदेश में। इससे सरकार को निपटना होगा। हम पूरा साथ देने के लिए तैयार हैं, पर सरकार की तरफ से भी दिखना चाहिए कि वो सीरियस है, वो कोरोना से डरोना की बात नहीं कर रही है, कोरोना को सर्दी जुकाम जैसी बीमारी नहीं बता रही है और कोरोना से वास्तव में लड़ने के लिए कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है। तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के सारे वर्कर और माननीय कमलनाथ जी ने भी कहा है कि हम पूरी तैयारी के साथ उनके साथ सहयोग करने के लिए तैयार हैं। ठीक है दुर्गेश जी, रवि जी को सुना होगा आपने, वो कह रहे हैं कि हम तैयारी रखेंगे, हम नजर भी रखेंगे सरकार किस तरह का काम कर रही है। साथ ही वो आरोप ये लगा रहे हैं ना तो आपके पास वैक्सीन मौजूद है, तो वैक्सीनेशन कैसे आप करेंगे? 18 से 44 18 प्लस का जो वैक्सीनेशन होने वाला है। साथ ही वो ये कह रहे हैं कि अस्पतालों में बेड नहीं है। और आज जब सीएम संबोधित कर रहे थे उन्होंने इस बात का जिक्र तो किया कि दवाइयां मुफ्त हैं, लेकिन उन्होंने भी इस बात का जिक्र नहीं किया कि माकूल इंतजाम अस्पतालों में है। जवाबदेही आप ही की है। देखिए, मुझे लगता है कि रवि भाई ने एक स्वीकार्यता तो दे दी कि कांग्रेस के लोग सिर्फ फेसबुक और व्हाट्सएप ही देखते रहते हैं। माननीय गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी ने उस दिन स्पष्ट कहा कि कमलनाथ जी ट्विटर पे आराम से जवाब ले लीजिए ना मेरा। मैंने कितना धैर्यपूर्वक इनको सुना, मैंने कितनी धैर्यपूर्वक इनको सुना। मैंने आपको धैर्यपूर्वक मैंने आपकी अकर्मता और जो आप बातें कर रहे थे मैंने धैर्यपूर्वक सुना। ये डिबेट को ऐसे खत्म कर देंगे रवि जी, ये डिबेट को खराब करेंगे। ये सुनेंगे नहीं। देखिए, स्वीकार्यता तो इन्होंने खुद ही दे दी कि फेसबुक और व्हाट्सएप पे ही ये लोग सीमित हैं। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी ने स्पष्ट कहा इनको, कमलनाथ जी ट्विटर और फेसबुक का मोह छोड़ के आप किसी भी जगह मेरे साथ चलिए अंदर, मैं पीपी किट पहन के चलने को तैयार हूँ। ये सिर्फ बात कर रहे हैं। ये अरे आपने क्या कहीं कोई कांग्रेस का आदमी नहीं है। कौन से वर्करों की बात कर रहे हो आप? कौन से वर्कर बोल रहे हो कि हमारे कांग्रेस के वर्कर लगे हुए हैं? सब फील्ड में है। सब भोपाल के सांसद का भी मैं स्पष्ट बता दूंगा, हर जवाब दूंगा। आप लोग कहाँ हो? आपके हरे वकील कहाँ है? कोई नहीं है। ये सिर्फ ट्विटर और फेसबुक की आप बातें कर रहे हो बैठ के। आपने खुद सहमति दे दी इस चीज को कि हम फेसबुक खोलते हैं। अरे जो मध्य प्रदेश की स्थिति उनको तो पता कर लीजिए। जो 21 अप्रैल को मैंने तो चैलेंज ये डिबेट खराब कर देंगे बात करके। ये सिर्फ बीच में 21 अरे सांसद जी जो काम रवि जी आप ही ने सवाल खड़े किए थे। रवि जी आप ही ने सवाल खड़े किए थे और आप ही की बिना पे मैंने सवाल उनसे किया है। अब जवाब ले लेते हैं भारतीय जनता पार्टी से। नहीं, पर वो कांग्रेस पार्टी पे आरोप लगाते हैं। आप मुझे बताइए, अपने नकारापन के लिए, अपनी अकर्मण्यता के लिए, अपनी असफलता के लिए ये झूठ कांग्रेस पार्टी पे आरोप लगाते हैं। सिर्फ चिल्लाकर खत्म कर दोगे। अरे सरकार में आप कहते हो ये तो सर्दी जुकाम है, शिवराज जी कहते हैं सर्दी जुकाम है, और नरोत्तम मिश्रा कहते हैं कि ये तो कोरोना से डरो ना जब अपनी सरकारें बनाना आती है तो। और अभी चुनाव हारे तो और जब गद्दारों के दम पे आपने सरकार बनाई तब आपने नहीं देखा। ठीक है दुर्गेश जी, रवि जी, मैं रोकना चाहूंगा आगे बढ़ते हैं। आरोप लगते रहेंगे तो कोई चीज से निकल कर सामने नहीं आएगा। मैं हेल्थ एक्सपर्ट की बात कर रहा हूं, हेल्थ एक्सपर्ट का रुख कर लेते हैं। दुर्गेश जी कर रहे हैं उसका जवाब आ जाने दीजिए। दुर्गेश जी, वो लगता है रवि जी सुनने के मूड में नहीं है। आपने कांग्रेस के ऊपर सवाल खड़े किए हैं, इसलिए आगे बढ़ रहे हैं। अभिजीत के साथ चलते हैं। डॉक्टर अभिजीत साहब, आप हेल्थ एक्सपर्ट हैं, लगातार आप नजर बनाए हुए हैं, क्या हालात हैं? क्या राज्य तैयार है वैक्सीनेशन के लिए, 18 प्लस वैक्सीनेशन के लिए? देखिए, तैयार हो या ना हो, जब सामने जंग का माहौल हो और सामने फौज आ जाए तो आप जिस स्थिति में उसमें दौड़ने की सोचते हैं, तैयार होने की नहीं सोचते हैं। कोरोना आज की तारीख में महामारी बन के हम सबके सामने आके बैठा हुआ है। मुझे लगता है कि हमारे दोनों जो प्रवक्ता हमारे साथ में हैं काफी अच्छे योद्धा की तरह एक दूसरे से लड़ रहे हैं, पर वक्त इस बात का है कि इस वक्त सभी पार्टियों को, सभी दलों को, सभी समाज सेवी संस्थाओं को साथ में मिलकर लड़ना है कोरोना से।
हमें अभी भी अपना दुश्मन शायद समझ में नहीं आ रहा है। हमारा दुश्मन यहाँ पे कोरोना है, ना कि एक दूसरा। जहां प्रदेश सरकार की बात है, सरकार अपने मुखिया का रोल निभा रही है। भाई जंग के समय पे आप फौजियों का जो लीडर रहता है वो उनको ये थोड़ी बोलेगा कि तुम मरने वाले हो तो जिसको भागना है भाग जाओ। मुझे लगता है कि वो अपना काम कर रहे हैं कि भाई कोरोना से डरो ना। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, आपको उससे डरना नहीं है, समझदारी होकर लड़ना है। हाँ, विपक्ष का काम जहां तक ये होता है कि आपको सरकार की गतिविधियों पर ध्यान देना है, ये देखना है कि वो थक के बैठ ना जाए। बैठे तो आप फिर उनको डंडा लेके आप जरूर आप उनको दौड़ने में मजबूर कर दो, पर कम से कम आप दौड़ के मिलके साथ के चल के काम करो। एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पे ना सही, पर इस पे नजर रखो कि सरकार कहीं कोई कमी तो नहीं कर रही है। उसके लिए हमको उनका भी स्वागत करना चाहिए। रही बात वैक्सीनेशन की तैयारी की, तो मेरे हिसाब से जिस तरह से आपके न्यूज चैनल पर अभी आंकड़े दिखाए जा रहे थे कि शुरू में 100 सेंटर्स से चालू होकर के 15 दिन के अंदर अंदर उसको 900 तक बढ़ाने जाना की जो बात है, ये बहुत अच्छी पहल है। भारत देश की मजबूरी हमारी आबादी रही है, जिसपे सदियों से किसी भी पार्टी ने शायद बहुत ज्यादा गंभीरता से ध्यान देने की कोशिश नहीं करी। और आज यही आबादी हमारे सामने जो है मुंह खोल के बैठी हुई है कि इतनी बड़ी जनता के लिए हमें इतने ज्यादा वैक्सीनेशन के डोज पूरे करे जाने हैं। अभी तक सबके सब लोग बात कर रहे हैं कि पहली डोज वैक्सीन की आ जाएगी, जबकि ध्यान दिलाना चाहूंगा कि वैक्सीन का सिंगल डोज से कुछ नहीं होगा, डबल डोज से होएगा। वो दूसरी डोज कब आएगी, कब तक आएगी? ये हालत ये है कि राज्य सरकार कहीं कोई प्यार से, कोई गुस्से से वैक्सीन बनाने वाली कंपनी वालों के ऊपर चढ़ा जा रहा है। वो बेचारा आदमी तो दिन रात अपने वर्करों को लगा के काम करवा रहा है, वैक्सीन की उपलब्धता करा रहा है। ऐसे में यदि कोई उन पे चढ़े तो मुझे नहीं लगता है कि यह सकारात्मक सोच है, तो इसको बदलने की काफी जरूरत है। मुझे लगता है कि इन दोनों प्रवक्ताओं की ही नहीं, पूरे पार्टीज की एनर्जी को हमको साथ लाकर के यूज करना चाहिए और भारत को अभी भी अपने हर एक जनमानस को अपना असली दुश्मन जो कोरोना है उसको पहचान के उसके लिए साथ मिलकर लड़ना चाहिए। ठीक है, हम चलते हैं रवि साहब के पास, कांग्रेस के पास चल रहे हैं। रवि साहब, आज संबोधित किया था राज्य को शिवराज सिंह चौहान ने, सीएम ने, तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि हम धीरे धीरे जो पॉजिटिव मामले थे उनमें कमी हो रही है और साथ ही साथ जो रिकवर होने वाले मामले हैं वो अब बढ़ रहे हैं। इस बात से आप इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, देखिए, अगर आप टेस्टिंग कम कर देंगे तो निश्चित रूप से आपको कोरोना जो संक्रमित लोग हैं उनकी संख्या घटती हुई दिखाई देगी। तो मेरा ये कहना है कि सरकार पहले ये बताए कि वो टेस्टिंग उनका लेवल कहां तक पहुंच गया है, उसका नंबर क्या है जी। अगर उस नंबर में कमी हो रही है कि आपने 10 लाख लोगों का, 5 लाख लोगों का, 4 लाख लोगों का टेस्टिंग किया और पहले भी 4-5 लाख लोगों का किया और उसमें अगर 2000 लोग आते थे और अब आज 1500 आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये आंकड़े सही होंगे। पर आपकी टेस्टिंग का क्या रेशियो है वो शिवराज जी ने नहीं बताया। आप कितने लोगों की टेस्टिंग प्रतिदिन कर रहे हैं और उसमें कितने लोग कोरोना पॉजिटिव निकल के आ रहे हैं ये उन्होंने नहीं बताया है। तो मेरा ये कहना है कि आप चीजों को छुपाइए मत, आप घबराइए मत, हम आपके साथ में खड़े हैं। हम चाहते हैं कि प्रदेश की जनता जो है उसको इस महामारी से छुटकारा मिले, पर आप झूठ बोल के, गुमराह करके और आंकड़ों को छुपाकर अगर इस तरह के काम करेंगे, रोज आप अखबार पढ़ते हैं तो मौत के आंकड़े छुपाए जा रहे हैं, संक्रमितों के आंकड़े छुपाए जा रहे हैं। आंकड़े छुपाने से काम नहीं चलेगा। काम चलेगा जब आप वास्तव में संक्रमित लोगों तक पहुंचेंगे और उनका इलाज कराएंगे। दुर्गेश जी, आंकड़ों की बाजीगरी हो रही है क्या राज्य में? देखिए, मुझे लगता है कि जो आरोप लगाने की बातें मतलब ये जब भी आरोप लगाते हैं कभी प्रूफ नहीं कर पाते। जब मध्य प्रदेश में ये लोग बिजली नहीं दे पाए थे 15 महीनों में, तो इन्होंने उन चमगादड़ों पे भी आरोप लगाया था। ये पूरा प्रदेश जानता है। मैं आपको स्थिति मध्य प्रदेश की बता देता हूं कि 21 अप्रैल को जब हम देश में 7वें नंबर पे थे, आज हम लोग देश में 13वें नंबर पे आ गए हैं। और इसके साथ साथ आप देखेंगे जो पॉजिटिविटी रेट है लगातार घट रहा है। 21.12.12 हम लोग 30 अप्रैल को थे, जो घटकर अब 19.1 पे आ गए हैं। और ये और जो पॉजिटिव जो प्रदेश की रिकवरी दर है वो भी बढ़ती जा रही है। जो 30 अप्रैल को 82.88% थी वो अब 83.1% हो गई है। तो जो प्रयास किए जा रहे हैं सरकार के द्वारा वो सतत प्रयास, और माननीय मुख्यमंत्री जी माइक्रो बिल्कुल माइन्यूटली हर चीज का माइन्यूटली होता है कि अगर टेस्टिंग के बाद जो आरटीपीसीआर की रिपोर्ट है वो 7-7 दिन 8-8 दिन डिले हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि अगर रिजल्ट नहीं आएगा तो कमी तो दर्ज होगी ऑटोमेटिकली।
देखिए, हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता साथी जो रिपोर्ट की, जो टेस्टिंग की बात कर रहे थे, प्रतिदिन 50,000 से अधिक टेस्ट किए जा रहे हैं और कल का जो आंकड़ा है वो 64,054 टेस्ट किए गए हैं कल के। कहीं टेस्टिंग में कोई कोताही नहीं बरती जा रही है। पर मेरा जो, और उसके बाद आप देखेंगे कि जो होम आइसोलेशन में भी जो लोग रह रहे हैं वो 85% से ज्यादा लोग ठीक होके वहां होम आइसोलेशन से आ रहे हैं। 13.something% हॉस्पिटल्स गए। तो सरकार अपने हर, चाहे किल कोरोना अभियान के माध्यम से घर घर गोली पहुंचाने 15,800 टीमें काम कर रही है मध्य प्रदेश में। जो दुर्गेश जी जरा ये बता दीजिए चैनल पे कि ये होम आइसोलेशन में जो लोग हैं और देखिए आंकड़े 5% लोग जो है ठीक होके आ रहे हैं, तो उसके आंकड़े जो मैं बता देता हूं रवि जी आपकी नॉलेज के लिए, आपके ज्ञानवर्धन के लिए, प्रत्येक जिला मॉनिटरिंग कर रहा है। प्रत्येक जिले में मॉनिटरिंग होती है और मॉनिटरिंग की रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री जी प्रत्येक सतत बैठक कर रहे हैं। फिर चाहे मैंने तो देखा नहीं कि कोई ने आके किसके घर में यहाँ पे मॉनिटरिंग की है या आके पूछा है या रवि जी, इसीलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं। फेसबुक और ट्विटर की दुनिया से जब आप बाहर निकलोगे, फेसबुक और ट्विटर की दुनिया से, व्हाट्सएप से जब बाहर निकलोगे तो ये सब चीजें पाओगे आप सिर्फ आप लोगों ने कांग्रेस में क्या ट्विटर और फेसबुक को ही अपना वो बना के बैठ गए। क्यों नहीं कमलनाथ जी जमीन पे उतर के आए? क्यों नहीं कमलनाथ जी इंजेक्शन नहीं मिले हैं, उसका इंतजाम कीजिए। ठीक है रवि जी, दुर्गेश जी, आगे बढ़ते हैं, वक्त की बहुत कमी है, आगे बढ़ते हैं। और मैं हेल्थ एक्सपर्ट की बात करूंगा। हेल्थ एक्सपर्ट साहब, एक बात मुझे बताइए, क्या विदेशों से भी इस वक्त वैक्सीन मंगाई जा रही है, लेकिन उसके बावजूद न सिर्फ मध्य प्रदेश है, राज्य, अलग अलग राज्यों में भी अगर आप देखेंगे तो वैक्सीन की कमी है। आखिर ऐसा क्यों? जबकि हम बाहर से मंगा रहे हैं, उसके बावजूद भी क्यों कमी पूरी नहीं हो पा रही? देखिए, भूख जो है बहुत ज्यादा है और खाना कम उपलब्ध है। ये बात भारत के लिए बहुत ही बड़ा कड़वा सच के सामने आई है। हमारा हेल्थ सिस्टम पूरी तरह से मेहनत कर रहा है। सभी लोग, डॉक्टर्स, सरकारें पूरी तरह से मेहनत कर रही हैं। देखिए, सब राज्यों में तो भारतीय जनता पार्टी नहीं है, सब राज्यों में कांग्रेस भी नहीं है। सारे राज्य लेकिन मेहनत कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं से वैक्सीन उनको उपलब्ध हो जाए। भारत की जो आज की तारीख में आबादी है, यदि उस पर ध्यान से देखा जाए तो कई सारे बड़े बड़े देश कवर अप हो जाते हैं, तब मिलके एक भारत बनता है, जो अखंड भारत बोलते हैं हम। इसलिए नहीं बोलते हैं कि ये सिर्फ जमीन का बड़ा टुकड़ा है, बल्कि आबादी के मामले में हम दुनिया में सेकंड नंबर पे आते हैं। विश्व की तरफ से मदद जरूर मिल रही है, पर यहाँ पे जरूरतमंद लोग की संख्या भी और ज्यादा है। मेरे हिसाब से जहां पे ये लड़ाई लड़ी जा रही है कि किसको वैक्सीन लगनी चाहिए, किस एज ग्रुप को लगनी चाहिए और कितनी डोज लगनी चाहिए, कब तक आएगी, आगे ब्रेक के लिए रुकेंगे, उसके बाद चर्चा जरूर करेंगे। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ रवि जी जुड़े थे, दुर्गेश जी जुड़े थे, जिन्होंने अपनी अपनी पार्टियों की तरफ से, सत्ता पक्ष की तरफ से, विपक्ष की तरफ से रुख अपना रखा था। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए।